समाज की पुनर्रचना के लिए और एक आदर्श समाज के निर्माण में एजुकेशन का अपना महत्व है। इसी महत्व को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी लोकेश लिल्हारे। आज वो हमारे बीच मौजूद है। इनसे हम समझते हैं ये जो प्रयास छू लो आसमान किसने रोका है के माध्यम से कर रहे हैं, अब तक की क्या कुछ सफलताएं रही है, क्या यम्स है इसका, क्या ऑब्जेक्ट है। सर देखिए, मैं मलाशखंड मोहगांव से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और मुझे लगता है कि ग्रामीण समाज का बच्चा में भी वही प्रतिभाएं होती हैं, वही ताकत होती है। बस उनमें वो एक्सपोजर के, उस मोटिवेशन की बस कमी होती है, अगर उस दिशा की कमी होती है। यदि उन्हें सही दिशा दे दी जाए तो वो भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जिसके सपने हम सब देखते हैं। भारत जो देश है वो आप भी जानते हैं कि 80 से 90% आज भी गाँव में रहता है और वरिष्ठ पदों पर जब मेरा अनुभव रहा है कि वहाँ केवल शहर के अच्छे स्कूलों के बच्चे पहुँच पाते हैं, जबकि अगर वाकई में सही भारत का निर्माण करना है तो गाँव से ही भारत का निर्माण होता है, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। और ऐसे विचार समय समय पे हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के आते रहते हैं। समाज के युवाओं के बीच अगर शिक्षा एब्सेंट हो जाए, कितना जीवन में उनके संकट देखने मिलेगा, वो किस तरह के समाज के निर्माण में जो भूमिका अदा होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी, क्या लगता है? देखिए, आज से 100 साल पुरानी बात करें तो कुछ जो समाज की स्थिति थी और 100 साल में जो शिक्षा मिली है उससे समाज में जो परिवर्तन आया उसको आप देख रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों की रचना भी इस शिक्षा की ही देन है। लेकिन अब मैं जब 21वीं सदी में सोचता हूँ कि जब समाज की डिमांड्स बदल गई हैं तो शिक्षा का तरीका भी बदल जाना चाहिए। पहले ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा माना जाता था, लेकिन आज शिक्षा का महत्व मैं मानता हूँ कि आज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को खड़ा कर पाना। यदि हमने आज की स्थितियों के अनुसार खड़ा नहीं कर पाए तो बच्चे को रोज़गार नहीं मिल पाएगा, और रोज़गार नहीं मिल पाएगा तो शिक्षा का वो दुरुपयोग भी कर सकता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ हमें रोज़गार की दिशा में काम करना पड़ेगा और इसी दिशा में हमारा ये अभियान है छू लो आसमान किसने रोका है, जो बच्चों को और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा की ओर प्रेरित करता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओर प्रेरित करता है। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि ग्रामीण समाज का बच्चा बड़े एग्ज़ाम्स को और बड़े पदों पर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो नवोदय विद्यालय, उत्कर्ष विद्यालय, सैनिक स्कूलों की निःशुल्क क्लासेस लगाने के पीछे भी चिंतन यही है कि जो सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, प्रतिभावान बच्चों को भी वो मौका मिले, उन मौकाओं के बारे में उनको बताना, उनको जानकारी देना, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराना ही हमारी इस मुहिम का लक्ष्य है। और इसी के माध्यम से जगह जगह हम लोग आलोक संगठन और छू लो आसमान किसने रोका है वो निःशुल्क नवोदय क्लास की तैयारी करवा रहा है, ताकि बच्चों को, पेरेंट्स को ज्ञान हो सके कि उनको फॉर्म कैसे भरना है, परीक्षाएं होती क्या है, और बच्चे इस दिशा में, सही दिशा में मेहनत कर सकें। 21वीं सदी दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आज की जो शिक्षाएं है, या हम देखते हैं कि एक यूपीएससी हो या फिर पीएससी जैसी एग्जाम हो, इससे आगे और क्या सोचने की ज़रूरत आपको समझ में आ रही है, युवाओं में खास करके? देखिए, केवल भारत के निर्माण के लिए केवल सरकारी सेवा में जाकर ही हमारे देश का निर्माण नहीं होगा। हम लोग विश्व में उन क्षेत्रों में पीछे हैं, जैसे निर्माण के क्षेत्रों में पीछे हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे हैं, ऐसे कई क्षेत्र, विज्ञान तकनीकी में पीछे हैं। जब तक हम इन क्षेत्रों में भी अपने युवाओं को आगे नहीं लाएंगे, इस प्रकार की योजना नहीं बनाएंगे जिससे कि बच्चे इस क्षेत्र में जा पाएँ, तब तक भारत के पुनर्निर्माण और भारत के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी रह जाएगी। तो शिक्षा के द्वारा अधिकारी बनना एक पक्ष है, साथ साथ वो एक अच्छा व्यापारी बने, साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादक बने इस देश के लिए, साथ साथ वो एक अच्छा वैज्ञानिक बने और भारत के सभी क्षेत्रों का विकास करे। शिक्षा का मेन उद्देश्य यह रहना चाहिए। इसीलिए नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तित्व निर्माण किसी भी क्षेत्र में हो। इसलिए कहा जा रहा है आजकल कि जो बच्चों की रुचि है, यदि उस दिशा में बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जाता है तो मजबूती से और विश्वास से आगे बढ़ेगा और देश का भी विकास होगा। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो समाज से निकलकर बड़े पदों पर तो चले जाते हैं लेकिन बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाते, जैसा कि आप कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कई अधिकारी होते हैं जो अपने गांव, अपने क्षेत्र को, अपने ज़िले के कुछ बच्चों को, क्योंकि कोई बच्चा एजुकेशन के लिए पैसा नहीं मांगता लेकिन उसको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अगर उनको मार्गदर्शन मिले तो कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता दूँ आपको कि मेरा तो केवल मेरा चेहरा है सामने, लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ निकले हैं, चाहे आप हेमंत चौहान की बात करें मेरे ग्रामीण जाम से, जो एडिशनल एसपी इस समय रायसेन, चाहे आप रविंद्र की बात करें, चाहे राजेश लिल्हारे की बात करें, चाहे मुकेश मेश्राम सर की बात करें, वो जगह जगह पर एजुकेशन और सामाजिक विकास को लेकर कार्यक्रम करते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं पीछे खड़े हैं,
हर कोई व्यक्ति इस तरीके से आके काम कर पाए, क्योंकि उसकी काम की व्यस्तता भी रहती है, संभव नहीं है। लेकिन हर किसी के मन में पीड़ा रहती है। और दूसरी बात, मैं कहता हूँ अगर वो गांव में आके काम नहीं कर रहा है और नहीं कर पा रहा है तो उसकी अपनी समस्याएं हो सकती है, लेकिन यदि उनने गाँव से निकला है तो गाँव में कई प्रेरणा का कारण बन सकता है। जैसे 4 लोग अभी नवोदय में निकले हैं, वो हमारे लिए इस कार्यक्रम के प्रेरणा के वाहक हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर कोई आपको ये बताने आए कि मैं कैसे निकला, इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें ये समझना है कि वो कैसे निकला, उसके अनुसार उस नियमों पे को सिद्धांतों को मानते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। जो व्यक्ति गाँव से निकल कर आगे बढ़ जाते हैं वह एक उदाहरण होते हैं, और हमें उदाहरण से अगर सीख नहीं पा रहे हैं तो हम उदाहरणों को समझते हुए, उसको आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई नहीं आ पा रहा है तो उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है, कोई बात नहीं, समाज के प्रति और विकास के प्रति उसका चिंतन होता है, लेकिन हमें और ग्रामीण क्षेत्रों को उनसे सीखना है, उनको बुलाना है। और जो काम कर रहे हैं वो, मैं बता रही, जैसे चेहरा मेरा है, मैं आता हूँ लेकिन वो नहीं आ पाते तो उनकी अपनी सीमा है। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कहीं ना कहीं उनका सिविल सर्विस में पास होना या किसी अन्य क्षेत्रों में आगे जाना वो एक प्रेरणा का वाहक होता है, और उनको संदर्भ बिंदु बनाकर, रेफरेंस पॉइंट बनाकर हमें इस ग्रामीण वासियों को इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। तो व्यक्तित्व निर्माण हो या फिर समाज की पुनर्रचना के लिए या फिर समाज में एक नए प्रकार का कार्य करने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत होगी, विचारों के लिए शिक्षा की ज़रूरत होगी। इसी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए IRS लोकेश लिल्हारे बालाघाट सहित प्रदेश के अनेक जिलों में छू लो आसमान किसने रोका है के माध्यम से काम कर रहे हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।